तो स्वागत है बच्चों एक और वीडियो के अंदर। हम आ गए हैं फिजिक्स की एक और वीडियो लेके। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर हमने देखे थे यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, इसके बारे में देखा था। यूनिट्स की क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्या टाइप थी, वो सारी चीजें देखी। फिर बहुत सारी क्वांटिटीज की हमने क्या करी, यूनिट्स निकाली, बहुत सारी क्वांटिटीज की यूनिट निकाली। तो आज लेक्चर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस होती क्या है, तो डायमेंशंस होती क्या है, जब पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा, डायमेंशन चाहिए क्यों? जब यूनिट है, जब मेरे पास यूनिट थी तो डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई? क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि मुझे डायमेंशंस भी सीखनी पड़ी? जब मैं किसी क्वांटिटी को यूनिट से देख सकता था तो आपने मुझे डायमेंशन पढ़ने के लिए क्यों कह दिया? आती है। अब यूनिट में प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं किसी क्वांटिटी, अगर मैं फोर्स की बात कर लूं, बेसिकली एक फोर्स की बात करूं, तो इसको मैं न्यूटन भी कह सकता हूं, न्यूटन में भी हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इसको डायन में भी देख सकता हूं, डायन भी यूनिट की होती है, फोर्स की यूनिट डायन भी होती है। बेसिकली फोर्स को हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। हम इसको न्यूटन में भी मेजर कर सकते हैं, हम इसको डायन में भी मेजर कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी, क्योंकि बेसिकली मेरे पास 3 सिस्टम होते हैं किसी भी यूनिट कन्वर्जन के। 3 सिस्टम होते हैं किसी भी यूनिट कन्वर्जन के। हम यूनिट या तो सीजीएस में लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट के अंदर लिखते हैं, या तो हम एमकेएस के अंदर लिखते हैं, या तो हम एफपीएस के अंदर लिखते हैं। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव क्वांटिटी हो, उसकी यूनिट लिख सकते हैं। अब सीजीएस क्या होता है? सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एच फॉर सेकेंड। ऐसी एमकेएस क्या होता है? एमकेएस होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ऐसी एफपीएस क्या होता है? एफपीएस होता है फीट, पाउंड एंड सेकेंड। तो कहीं सारी क्वांटिटीज को मैं डिफरेंट सिस्टम यूनिट में लिख सकता हूं। चाहो तो मैं सीजीएस में काम करना चाहूं तो मैं सीजीएस में कर लूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगर मैं चाहूं एमकेएस में करना तो मैं एमकेएस में कर सकता हूं, या मेरा दिल कर रहा है मैं एफपीएस में करूं तो मैं एफपीएस में कर सकता हूं। तीनों ही सिस्टम में वैलिड होता है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना लिया जाए जो सबके लिए सेम हो। कि अगर आप मैं बात करूं कि अगर हम फोर्स की बात करें तो हम हर जगह जब हम फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो इसी सिस्टम से करें। हम न्यूटन ना लें, हो सकता है कि आपने जो कैलकुलेशन करी हो, वो आपने जो कैलकुलेशन किसी भी फोर्स की निकाल ली, वो आपने न्यूटन में निकाल ली। पर हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने वही डायन में निकाल ली, वही चीज डायन में निकाल ली, या किसी ने कोई एनर्जी की यूनिट निकाल ली, उसने कहा कि मैं ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करता हूं, तो उसने जूल में निकाल के दिया। पर आपने जो पढ़ाई करी वो आपने अर्ग में कर ली, आपने उसकी वैल्यू अर्ग में कर ली। तो अब दोनों ही सही हो। फर्क क्या है? यूनिट का फर्क है। तो यूनिट के फर्क को हटाने के लिए हमने क्या करा? डायमेंशंस को लेके आए। ठीक है। डायमेंशन बेसिकली क्या होते हैं? किसी भी यूनिट के डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस आर the representation of any fundamental and derived units in form of certain symbols। हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स को पकड़ेंगे और कुछ सिंबल की हेल्प से उनको रिप्रेजेंट करेंगे जो सबके लिए सेम होगा।
जो सबके लिए सेम होगा। अब इसको कई स्कूल्स में ऐसे भी सिखाते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन 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 in form of in the form of MLT in the form of MLT। अगर मैं किसी भी यूनिट को MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो वही चीज क्या कहलाती है, उस यूनिट की डायमेंशंस। वो क्या कहलाती है, उसी यूनिट की डायमेंशंस। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई, यहां तक की बात समझ आई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ सिंबल्स दे दिए। इन फंडामेंटल जितने भी मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जितनी मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उन सबको हमने क्या करा, कुछ सिंबल्स अलॉट कर दिए। जैसे सबसे पहली मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, दूसरी है मेरी लेंथ, देन ऐसी है मेरी टाइम, next is my current, then temperature, next is my temperature। तो मास के लिए जो हम डायमेंशन की सिंबल यूज करेंगे दैट विल बी m। अब मास जो होगा उसको हम दिखाएंगे m से, ऐसी लेंथ को हम दिखाएंगे l से, टाइम को हम दिखाएंगे t से, करंट को हम दिखाएंगे I से, और टेम्परेचर को हम दिखाने वाले हैं K से। टेम्परेचर को हम दिखाने वाले हैं K से। तो हम इन्हीं सिंबल्स को यूज करेंगे और इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से हम किसी भी यूनिट का डायमेंशंस निकाल सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो हो डायरेक्ट, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो हो डायरेक्ट। तो चलो निकाल के देखते हैं। फिर से बोलूंगा, अगर आपको किसी भी डायमेंशन निकालनी है, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूनिट में भी हमने याद करी थी कि मुझे उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर मुझे उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आता है तो मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है कि मैं कोई भी डायमेंशंस निकाल सकता हूं, कि मैं किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकता हूं। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो स्पीड का निकाल के देखते हैं। स्पीड अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने बताया था कि डिस्टेंस को क्या लेंगे, डिस्टेंस को हम ले सकते हैं लेंथ, तो डिस्टेंस की जगह मैं यहां पर लिख दूं लेंथ, और लेंथ के लिए जो सिंबल हमने अलॉट किया दैट विल बी L। तो लेंथ की जगह हम यहां लिख देते हैं, यहां आ जाएगा आपका L। टाइम के लिए हमारे पास क्या है T। तो मेरे डायमेंशंस क्या बन गए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या आप इसको ऐसे लिख दो L T -1, L T -1। पर तब तक आपका डायमेंशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा जब तक आप तीनों चीजों को इंक्लूड नहीं करते हो। आपको MLT तीनों के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। भले ही M नहीं है, M पूरी ही डायमेंशन में कहीं नहीं है, मास का मैंने जिक्र ही नहीं किया, पर फिर भी जब इसका मैं डायमेंशन लिखूंगा तो मुझे M लिखना पड़ेगा विद पावर 0, L विद पावर 1, T विद पावर -1, और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। जब तक आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे डायमेंशन आपकी इनवैलिड रहेगी, डायमेंशन आपकी इनवैलिड रहेगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और तीनों चीजें आपको बतानी जरूरी है कि M कितना है, L कितना है और T कितना है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं ऐसी मोमेंटम की, नेक्स्ट यूनिट करते हैं इसमें मोमेंटम की।
फिर वही चीज, मुझे मोमेंटम का पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं किस मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला याद होगा तो कोई भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। वापस से करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को हम किससे दिखाएंगे? मास को हम दिखाएंगे m से, तो ये हो गया मेरा m, ये हो गया मेरा m, और वेलोसिटी है मेरा L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1। तो अब इनको साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा m की पावर 1, L की पावर 1 और t की पावर माइनस 1। यही होता है। अभी या तो इसको आप ऐसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m इंटू एल अपॉन टी, एल अपॉन टी, या ऐसे लिख लो माइनस 1 करके, दोनों आपके आंसर सही होंगे। फिर निकालते हैं एक और, अब निकालते हैं एक्सेलरेशन की क्या होगी। एक्सेलरेशन की अगर मुझे आपको डायमेंशन निकालना है, कि अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा मेरा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी की मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। वेलोसिटी की मैंने क्या निकाल दी? एल टी माइनस 1। नीचे क्या है आपके पास? नीचे एक और टाइम है, नीचे एक और टाइम है, नीचे एक और टाइम है। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 और माइनस 1, तो ये निकल के आएगी आपके पास एल टी माइनस 2। पर ये वैलिड नहीं है, कब तक? जब तक आप साथ में m नहीं लिखते। m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर माइनस 2। ये है एक्सेलरेशन की, ये है आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन, ये आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन। ठीक है, ऐसी एक और क्वांटिटी लेते हैं, ऐसी एक और क्वांटिटी लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फोर्स की। अब बात करते हैं फोर्स की, कि फोर्स की क्या होगी। फोर्स की आपकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? अब बेसिकली फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मुझे पता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो सिंबल है दैट इज m, तो मैंने क्या लगा लिया? m लगा लिया। अब एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फोर्स की यूनिट बन जाएगी m एल टी माइनस 2, m एल टी माइनस 2। मुश्किल नहीं था, रटेंगे तो मुश्किल लगेगा, कॉन्सेप्चुअल करेंगे तो आसान लगेगा। बस फॉर्मूला याद रखो, याद रखो कौन कौन सा आपको उनको सिंबल देना है और एमएलटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। इस तरीके से आप किसी की भी डायमेंशंस निकाल सकते हो, इस तरीके से आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी की मेरी क्या होगी डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी की क्या डायमेंशन होगी मेरी? काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर आपने इससे पहले मेरी यूनिट वाली वीडियो को देखा होगा जहां हमने हर क्वांटिटी की यूनिट निकाली थी, तो उससे कुछ कुछ रिलेशन आ रहा है। बस वहां पर केजी था, मीटर था, सेकंड था, अगर आप उनकी जगह एम एल टी लगा दोगे ना तो वहीं पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वही चीज मैं दोबारा कर रहा हूं, सेम प्रोसेस दोबारा कर रहा हूं, हर चीज दोबारा कर रहा हूं। बस वहां पर मैं यूनिट्स के बारे में बात कर रहा था, यहां पर मैं डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूं। कर हम वही रहे हैं, कर हम वही रहे हैं। तो अगर वो चीज नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखना, देन उसके बाद इस पे आएंगे। अब हाफ मैंने बताया था, इसको नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए? मास इनटू वेलोसिटी का
वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मास के लिए क्या है, मास के लिए मेरे पास है m, तो मैंने लिख लिया m। ऐसे ही मेरे को पता है वेलोसिटी का क्या होता है, l t माइनस 1 का स्क्वायर, l t माइनस 1 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम छोड़ नहीं सकते। अगर आपकी किसी यूनिट के अंदर स्क्वायर है तो उसकी डायमेंशन भी स्क्वायर होंगी, जैसे उसकी यूनिट भी स्क्वायर हो रही थी वैसे उसकी डायमेंशंस भी स्क्वायर होंगी। तो यूनिट स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या है, m l स्क्वायर t माइनस 2। आप किसी भी एनर्जी के बारे में अगर बात करोगे, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे आपकी स्ट्रेन एनर्जी है, चाहे आपकी स्ट्रेस एनर्जी है, चाहे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, हर जितनी भी एनर्जीज है उन सब की डायमेंशंस हमेशा यही होने वाली हैं, वो है m l to t माइनस 2। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उन सब की डायमेंशंस हमेशा यही होंगी, m l की पावर 2 t माइनस 2। ठीक है, t माइनस 2। चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका जो डायमेंशन होता है वो यही रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं प्रेशर की क्या होगी डायमेंशंस। प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और मैंने अभी निकाला है कि फोर्स की यूनिट होने वाली क्या है, फोर्स की डायमेंशंस होने वाली क्या है। फोर्स की डायमेंशन है m l t माइनस 2, यही निकाला था, m l t माइनस 2। अब एरिया है और एरिया के लिए हमने क्या बोला है, ये लेंथ है। एरिया के लिए हमने क्या बोला था, ये लेंथ है। अगर ये नॉर्मल लेंथ थी तो L ले लिया, अगर ये वॉल्यूम होती तो L क्यूब लेते। अब ये एरिया आ गया तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपली L और एरिया है तो स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ऊपर लेके चलते हैं, तो m l 1 माइनस 2 हो जाएगा और t माइनस 2 हो जाएगा। तो ये यहां से आ जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2 और साथ में ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो प्रेशर की जो डायमेंशंस होती है वो आपकी होगी m l माइनस 1 t माइनस 2। तो इस तरीके से हम जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट भी निकाल ली और इसी तरीके से हमने हर क्वांटिटी की डायमेंशन भी निकाल ली। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। होप करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आपको पता है क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।